Programs presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. स्वतः प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि, फिश एक्वेरियम में उनकी मूर्ति पर किया गया माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। हरीश रावत के चुनाव न लड़ने को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कसा तंज। हरीश रावत को अपनी उम्र का करना चाहिए लिहाज का। हरीश रावत की ना के पीछे छिपी है कई हाथ। एसएसपी के निर्देशन में उधम सिंह पुलिस को मिली सफलता। 1 महीने पहले लापता नाबालिग को सकुशल किया बरामद। मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस गिरफ्त में आए 25-25 हजार के 2 इनामी अपराधी। जानलेवा हमला प्रकरण में वांछित थे दोनों आरोपी। और कोटद्वार पुलिस ने नशे के एक सौदागर को किया गिरफ्तार। कब्जे से 11.30 ग्राम स्मैक बरामद। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने छात्र छात्राओं को मेधावी छात्र सम्मान से सम्मानित किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं। बस जरूरत केवल इस बात की होती है कि लक्ष्य बनाएं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम प्रारंभ करें। पूरे मनोयोग से लग जाए तो कोई लक्ष्य जो है हमसे दूर नहीं रहेगा। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि संकल्प ले लीजिए। जब भी कोई हमारे घर में शुभ कार्य होता है या किसी हम अपने धार्मिक कार्य के लिए बैठते हैं तो एक संकल्प होता है ना। पंडित जी हमारे संकल्प दिलवाते हैं हम लोगों को। वो संकल्प इसीलिए दिलवाया जाता है कि जिस कार्य के निमित्त हम बैठे हैं वो कार्य हमारा पूरा हो जाए, उस कार्य में कोई विकल्प ना आए। इसी प्रकार आप सब भी अपने जीवन में संकल्प ले लें और संकल्प में कोई विकल्प न लाए। मिशन से हम दूर हो गए, रास्ते हमारे भटक गए, मंजिल हमसे ओझल हो गई, लक्ष्य दूर हो गया, सपने रूठ गए, टूट गए और संकल्प में यदि विकल्प नहीं आया तो हमको मंजिल प्राप्त होगी, हमको रास्ता प्राप्त होगा। जो हमने लक्ष्य तय किया है वो लक्ष्य हमको प्राप्त होगा। मुझे आज ये जानकर बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि इस वर्ष सम्मानित हो रहे कक्षा 12वीं के 15, कक्षा 10वीं के 60 मेधावी विद्यार्थियों ने प्रदेश में शीर्ष 10 स्थानों में अपनी जगह बनाकर अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित किया है। और सच में मुझे ये सोचकर भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 60 विद्यार्थियों की मेरिट सूची में 10 स्थानों में अपनी जगह बनाई होगी। ये दर्शाता है कि कितनी प्रतिस्पर्धा जबरदस्त होगी। आज मैं यहां सम्मानित हो रहे आप सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थी वास्तव में हमारे राज्य की उज्जवल नींव है, भविष्य की नींव है। कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के बल पर ये सम्मान प्राप्त हुआ, आप सबको प्राप्त हुआ है। और ये आपकी केवल एक शुरुआत है। कोई ये मत सोच लेना कि अभी हमने इन 60 में अपना स्थान प्राप्त कर लिया, 60 में से हम 10वां आ गए, 60 में से हम 15वां आ गए, या हमने 98 प्राप्त कर लिए, 99 प्राप्त कर लिए। यहां से आपकी, जैसा उदय जी ने कहा, फिर मैं कोट कर रहा हूं उनकी बात को, बार बार कोट कर रहा हूं, क्योंकि यहां से आपकी अब एक नई उड़ान शुरू हो रही है। अब आपका लक्ष्य और बड़ा होता जा रहा है। अब उस लक्ष्य को आप सबको प्राप्त करना है। मुझे गर्व है कि आप सभी ने न केवल अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, विद्यालय का नाम रोशन किया है, बल्कि उत्तराखंड का भी आप सब लोगों ने मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। और ये आपकी सफलता
सच में आपके बाद आने वाले अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा का काम करेगी, उनको भी प्रेरणा देगी, उनके अंदर भी प्रोत्साहन का भाव लाएगी कि उनको भी अच्छा तैयारी करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, सबका। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत के चुनाव न लड़ने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कसा तंज। हरीश रावत की ना के पीछे छिपी है हां, कहना है महेंद्र भट्ट का। हरीश रावत ऐसे लोगों को चुनाव में खड़ा करना चाहते हैं जो उनको चुनाव लड़ने के लिए कहें। हरीश रावत को अपनी उम्र का करना चाहिए लिहाज, राजनीति से दे देना चाहिए इस्तीफा। एक समय पर दो जगह से चुनाव लड़ना चाहते थे हरीश रावत, उनका अचानक से चुनाव लड़ने से मना करना सोचने का विषय। 2 बार हारने के बाद तीसरी बार नहीं आई कांग्रेस का अब तक का रहा इतिहास। राज्य के हित में दल से ऊपर उठकर करना चाहिए विचार। हरीश रावत की उम्र तक सभी बड़े नेताओं ने राजनीति से दिया इस्तीफा। देखिए, जिसको चुनाव नहीं लड़ना होता वो आक्रोशमक भी आ नहीं सकता है। उनके आक्रोश में आने का कारण यही है कि वो बोल कुछ और रहे, करेंगे कुछ और जो व्यक्ति 2 स्थानों चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखता हो, वो व्यक्ति आज ये कहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, इस बात का आशय है कि कांग्रेस के अंदर वो एक ऐसी टीम खड़ा करना चाहते जो कहें हरीश रावत जी आप चुनाव लड़ो, ना के पीछे हाँ की अपेक्षा वो चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति चुनाव न लड़ना ये शब्द नहीं होता है। मैं राजनीतिक संन्यास ले रहा हूं इस बात को कहने की स्थिति में जब हरीश रावत जी आएंगे तब जनता को विश्वास होगा कि हरीश रावत जी इस बात को कह रहे हैं, उसको धड़ उतारते कि नहीं उतारते। इसलिए मैंने कहा था कि उनकी उम्र इतनी हो चुकी है, उनकी उम्र का अधिकतर लोग ले चुके हैं। उत्तराखंड राजनीति में उनकी उम्र के लोगों ने राजनीति से दूरी बनाई है। इसलिए मैंने एक वरिष्ठ नेता के नाते, कांग्रेस के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनको भी थोड़ा अब हिम्मत दिखाकर राज्य के हित में दल से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 सालों में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त किया, जिससे राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक तक खाद्यान्न और ऊर्जा पहुंचाने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा मिल रही है। मुझे सरकार की तरफ से उज्ज्वला सिलेंडर मुफ्त मिलता है और मैं सरकार की इन योजना से बहुत खुश हूँ। हमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, उससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगी। पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के अंतर्गत सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली लागू की है, जिससे राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए सुविधा बढ़ी है। इस पहल के तहत 10,000 से अधिक नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से अनाज की दरों में कटौती की है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। गेहूं चावल सही तरीके से मिल जाती है, सरकार को धन्यवाद। पति मेरा नहीं है, राशन मिलता है फ्री में, इसी से गुजारा करता हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे। उत्तराखंड सरकार की ये योजनाएं सिर्फ विकास नहीं बल्कि हर जरूरतमंद के सपनों को साकार करने का संकल्प है। जब हर घर में भोजन होगा, जब हर रसोई में उजाला होगा, तब उत्तराखंड वाकई आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगा। हर घर अन्न, हर घर उजाला, खुशहाल उत्तराखंड की यही पहचान। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी गजा टिहरी पहुंचे। प्रथम गजा घंटाकर्ण महोत्सव 2025 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं गजा टिहरी का, जहां कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सीएम धामी महोत्सव में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। शुरुआत हो रही। इन महोत्सवों का महत्व ये है कि हमारे बच्चों को इससे एक बेहतर एक्सपोजर मिलता है। हमारी मातृशक्ति जो गांवों के अंदर रह करके कोई मनोरंजन के जिनको साधन नहीं होते, उनको भी दुनिया, बढ़ती हुई दुनिया को देखने का अवसर मिलता है। और आज मुझे पूरा विश्वास है कि ये शुरुआत बहुत बड़े मेले के रूप में इस इलाके में आगे बढ़ेगी और यहाँ के नौजवान जिन्होंने भविष्य में यहाँ का नेतृत्व करना है, वो निश्चित रूप से इसको और आगे बढ़ाने के कैरियर बनेंगे। मैं आज इस अवसर पर एक ऐसा नौजवान जिसके नेतृत्व में राज्य में बहुत परिवर्तन होते हुए देखे, जिसके नेतृत्व में आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं सदी का यह दशक उत्तराखंड राज्य का होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन वचनों को हम भाई पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व पर पूरा करके इस उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बढ़ाने की ओर अग्रसर है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। पूरे देश के अंदर एक समान नागरिक आर्थिक संहिता जो वादा चुनाव में किया, उसे पूरा करने का काम जिस तरह से लगातार आप देखते हैं परीक्षाओं में नकलें हो रही थी, उस नकल को रोकने के लिए देश का पहला नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्मांतरण कानून, जमीन की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए भू कानून और ऐसे तमाम कानून बनाकर इस राज्य के हितों की रक्षा करने के निर्णय के साथ साथ 3 दिन तक चलने वाले प्रथम गजा घंटाकर्ण महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं भगवान घंटाकर्ण के चरणों में शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भगवान घंटाकर्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और जैसा सच में मुझे आज बहुत खुशी हो रही है आप सबके बीच में आकर और प्रथम गजा घंटाकर्ण महोत्सव शुभारंभ हो रहा है। नगर पंचायत में जरूर मुझे पहली बार कुंवर सिंह जी मुझे आने का सौभाग्य मिला है, लेकिन भगवान घंटाकर्ण की कृपा से लगातार प्रदेश में काम करने का आशीर्वाद आप सबके द्वारा मिला हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। इस क्षेत्र में मैं तीसरी बार आ रहा हूं। 2 बार मैं पहले भगवान घंटाकर्ण के साक्षात दर्शन कर चुका हूं और तीसरी बार उनके आशीर्वाद से आज आप सभी के दर्शन और सौभाग्य मुझे। और हम सभी जानते हैं भगवान घंटाकर्ण जी का सदियों से हमारे गांव के आसपास के क्षेत्र के रक्षक देवता के रूप में उनको हम सब पूजते आए हैं। उनकी कृपा दृष्टि से हर संकट हमसे दूर हो जाता है और वो एक अदृश्य ढाल के रूप में हमेशा हम सबकी रक्षा करते हैं। ये गजा का घंटाकर्ण मंदिर हमारे राज्य के प्रमुख पौराणिक मंदिरों में से एक है। जैसा सुबोध जी ने अभी यहां बताया, वहां पर चाहे धर्मशाला बन रही हो, अन्य स्थापना। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बागेश्वर के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने के प्रकरण का संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सैनिक कल्याण विभाग के सचिव को निर्देश जारी करते हुए संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सुबोध शुक्ला को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। सैनिक कल्याण मंत्री के निर्देशों के बाद जिसका बर्खास्तगी का आदेश भी जारी कर दिया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण जैसे संवेदनशील विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस तरह की किसी भी शिकायत पर तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोहराई न जाए। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर फिश एक्वेरियम स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए औद्योगिक क्रांति का जनक बताया और देश को आगे बढ़ाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे समय पर देश की कमान संभाली जब देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उन्होंने भारत के विकास में अहम भूमिका निभाई और आज उनकी ही दूरदर्शिता का नतीजा है कि आज भारत विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। रायवाला थाना क्षेत्र के बाड़मेर एक्सप्रेस में सवार एक यात्री संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से नीचे गिर गया। घटना में यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जीआरपी ने घायल को एम्बुलेंस की मदद से एम्स ऋषिकेश उपचार के लिए भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने यात्री की जान खतरे से बाहर बताई है। जीआरपी के मुताबिक बीती रात ऋषिकेश से बाड़मेर एक्सप्रेस हरिद्वार के लिए निकली रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रेन में सवार एक यात्री संदिग्ध परिस्थितियों में चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों ने घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलते ही जीआरपी चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर एक युवक ट्रेन की पटरी पर गंभीर रूप से घायल पड़ा हुआ दिखाई दिया। जीआरपी ने एम्बुलेंस से घायल को ऋषिकेश एम्स उपचार के लिए भेजा, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद यात्री की जान को खतरे से बाहर बताया। यात्री की पहचान वकील पुत्र प्रेम निवासी कैथल हरियाणा के रूप में हुई है। यात्री ट्रेन से कैसे नीचे गिरा, जीआरपी ने इसकी जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी यात्री के परिजनों को भी दे दी गई है। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। उत्तराखंड अपनी हरी भरी वादियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। राज्य सरकार ने इस धरोहर को बचाने के लिए कई अभिनव योजनाएं शुरू की हैं। महिला नर्सरी योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया गया है। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष के तहत बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। हमारा पेड़ हमारा धन से लोग वृक्षारोपण से आर्थिक लाभ उठा रहे हैं और मानव वन्य जीव संघर्ष राहत निधि प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता प्रदान कर रही है। उत्तराखंड में महिला नर्सरी योजना के तहत महिलाएं न केवल पौधारोपण कर रही हैं, बल्कि इसे अपना रोजगार भी बना रही हैं। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के बच्चे पर्यावरण के महत्व को समझ रहे हैं और हरियाली का संदेश फैला रहे हैं। हमारा विद्यालय हमारा वृक्ष, ये जो योजना चलाई जा रही है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है, जिसमें कि छात्राओं को ये बताया जाता है, छात्र छात्राओं को, कि कैसे पेड़ों को लगाकर हम इस पृथ्वी को बचा सकते हैं, अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित भी रख सकते हैं। हमारा पेड़ हमारा धन कार्यक्रम के तहत लोग पेड़ लगाकर न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार ने त्वरित सहायता प्रदान की, ताकि वे अपनी जिंदगी फिर से संवार सकें। उत्तराखंड सरकार की ये योजनाएं न केवल पर्यावरण को बचाने का काम कर रही हैं, बल्कि समुदायों को भी सशक्त बना रही हैं। संरक्षण से सशक्तिकरण तक उत्तराखंड की हरी भरी दिशा। उत्तराखंड सरकार हरियाली, समृद्धि और सुरक्षा की राह पर आगे। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बद्रीनाथ हाईवे पर श्रीनगर श्रीकोट के निकट एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। ट्रक के सड़क पर पलटने से हाईवे पर जाम लग गया। सूचना मिलते ही श्रीनगर कोतवाली से पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला। पूछताछ करने पर ड्राइवर की पहचान वीरेंद्र सिंह निवासी रुद्रप्रयाग के रूप में हुई है। वीरेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि वह ट्रक को रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश लेकर जा रहा था। अचानक नींद की वजह से उसकी आंख लग गई, जिससे यह सड़क हादसा हुआ है। सब इंस्पेक्टर मुकेश गैरोला ने बताया कि ट्रक को सड़क से साइड करने के लिए मौके पर जेसीबी को लाया गया। फिलहाल ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था बना दी गई है। गनीमत रही कि हादसे में ड्राइवर की जान बच गई और ट्रक भी सड़क पर ही पलटा। यदि ट्रक खाई में गिरता तो बड़ा हादसा होने की संभावना थी। जनपद पौड़ी की कोटद्वार पुलिस ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 11.30 ग्राम स्मैक बरामद की है। आरोपी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि नशे के खिलाफ पूरे जनपद में अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में चेकिंग के दौरान कोतवाल रमेश तनवार की टीम ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने स्मैक बरामद की है। आरोपी की पहचान सुनील रावत निवासी कीर्तिनगर के रूप में हुई है। फिलहाल आरोपी को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के कुशल नेतृत्व में मल्लीताल क्षेत्र में हुई वाहन चोरी की घटनाओं का नैनीताल पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चोरी की गई 9 मोटरसाइकिल बरामद कर शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस टीम ने मल्लीताल क्षेत्र में लगे 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें कुछ संदिग्ध लोगों को चोरी की बाइक ले जाते हुए देखा गया है। पुख्ता सुराग मिलने पर पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय किया और सूचना मिलने पर मंगोली क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने हल्द्वानी, बाजपुर, रामनगर सहित कई क्षेत्रों से बाइक चोरी की थी और उन्हें मंगोली के जंगलों में छिपा रखा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा उपरोक्त मामले के सफल अनावरण के लिए पुलिस टीम को 2500 रुपए से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। कुछ मुखबिरों की सूचना के आधार पर संदिग्ध लोग जो है पुलिस के राडार पर आए। मल्लीताल पुलिस ने कंटिन्यूस इन लोगों का पीछा किया। इसमें 2 लोग जो हैं वो हमने गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से टोटल 9 बाइकें बरामद हुई हैं। 4 मल्लीताल क्षेत्र की, 5 अलग बाइकें इन्होंने रामनगर और बाजपुर और अलग तराई क्षेत्र से उठाई है। उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बारे में एफआईआर लिखी गई है या क्या मामला है। इसके साथ ही ये जो दोनों अभियुक्त इनमें से एक नैनीताल का रहने वाला है, एक बाजपुर का रहने वाला है। तो ये लोग नीचे के क्षेत्र से और पहाड़ी क्षेत्र दोनों जगह से इस तरह की घटनाएं करते थे। ये जो मल्लीताल पुलिस ने शानदार काम किया है, इसके लिए टीम को मेरी तरफ से 2500 रुपये का इनाम दिया गया है। साथ ही लोग कहाँ बाइक बेचने वाले थे, उनके साथ में कौन लोग जुड़े हुए हैं, उनके बारे में पुलिस अपनी जांच कर रही है। इसके पास से 9 बाइकें बरामद हुई है, तो हम इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी देख रहे हैं। ये इन लोगों के संपर्क में है या किसी और गैंग के साथ इनका कोई जुड़ाव तो नहीं है, उस मामले में भी हम काम कर रहे हैं। सर 5 बाइक जो है मंगोली के जो जंगल का क्षेत्र है, इसमें इन्होंने बाइकें छुपा रखी थी। बाद में ये लोग इंतजार कर रहे थे कि इनको कस्टमर मिलता है या कोई गैंग मिलता है, उसके साथ में बेचने की फिराक। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चक्राता स्थित टाइगर फॉल में पेड़ गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 2 पर्यटकों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि झरने के ऊपर पहाड़ से भारी भरकम पेड़ अचानक झरने में आ गिरा। पेड़ गिरते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। चक्राता के निवासी एक व्यक्ति और दिल्ली की महिला पर्यटक पेड़ के नीचे दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को पेड़ के नीचे से निकाला और 108 एम्बुलेंस से सीएससी चक्राता भेजा, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे में कई लोग गंभीर घायल भी हुए हैं। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा। तपती गर्मी के मौसम में पर्यटक राहत पाने के लिए पानी वाले स्थानों का रुख कर रहे हैं। बड़ी संख्या में रोजाना पर्यटक चक्राता की सुंदरता का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं। वहीं चक्राता का टाइगर फॉल प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। थाना प्रभारी चक्राता चंद्रशेखर नौटियाल ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। इसके अलावा आसपास नहा रहे 3 अन्य पर्यटकों को पेड़ की टहनियों से चोट आई है। स्थानीय प्रशासन घटना की जांच कर रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। धनौरी भगवानपुर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में मोटरसाइकिल आ गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं अन्य व्यक्ति घायल हो गए, जिनका उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि धनौरी भगवानपुर बाईपास मार्ग पर
दरियापुर पेट्रोल पंप के समीप तेज गति से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल में 3 युवक सवार थे, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए 108 के माध्यम से सरकारी अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने ट्रक को सीज कर दिया है, वहीं मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।